फ्रेंड्स, कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग इतनी आसानी से चारों तरफ घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, जैसे मन अपने हाथ पैर को घुमा लेते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? इसी चीज़ को आज हम लोग सीखने के लिए सबसे पहले इस स्केलेटन को देखते हैं। इस स्केलेटन को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए कितने मस्ती के साथ ये एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है। हाँ भाई, क्यों नहीं। इसी स्केलेटन की वजह से ही तो हमारी बॉडी खड़ी है और हम लोग भी अपना परफॉर्म कर पाते हैं डेली एक्टिविटी। तो इस स्केलेटन को दिखाने के पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आप देखिए कैसे वो अपने हाथ और पैर को हिला डुला रहा है। अच्छा, कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है और कमेंट भी कई लोग कर देंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 206 हड्डियां हैं, इनके थ्रू ही हमारी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। लेकिन केवल इन बोन्स के होने से? जी नहीं। दो बोन्स के बीच में आप देखेंगे तो देखिए जगह जगह जॉइंट्स हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो ये जो जॉइंट्स हैं बोन्स के बीच में, वो हमको एबल बना रहे हैं अपनी डेली एक्टिविटीज को करने के लिए। तो ये आपको जानकर हैरानी होगी कि 206 हड्डियां हैं, लेकिन ये जॉइंट्स जानते हैं कितनी है? नियर अबाउट 230 जॉइंट्स हैं, मूवेबल एंड सेमी मूवेबल जॉइंट्स। इन्हीं जॉइंट्स की वजह से हम लोग की बोन्स परफॉर्म कर पाती है, हम लोग अपनी डेली एक्टिविटी कर पाते हैं। तो जब हम जान गए कि इन जॉइंट्स की वजह से हम लोग अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज कर पाते हैं, अपना सारा काम कर पाते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा इन जॉइंट्स के बारे में जान लेना चाहिए। वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका कनक क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग जॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो जॉइंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में खासियत क्या है कि इस जॉइंट में जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इमूवेबल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक, जुड़े रहते हैं केवल। उसके बाद दूसरा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये सेमी मूवेबल होते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, इधर उधर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स। और ये जॉइंट जो है साइनोवियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जॉइंट से जो बोन्स जुड़ी होती हैं वो फ्रीली मूवेबल होती हैं और हमारी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में बहुत अहम रोल इसका होता है। देखिए, साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे इस वीडियो में। साइनोवियल जॉइंट्स भी कई तरह के होते हैं और आज के इस साइनोवियल जॉइंट्स में हमारा पहला जॉइंट होगा जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सारे जॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहली जो जॉइंट्स हमारी है वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? आपने अपने घरों में खिड़की दरवाजे तो देखे ही होंगे। आपने अगर जॉइंट्स को नहीं देखा है तो जाकर खिड़की दरवाजों को अपने देखिए, उसमें देखेंगे आप तो खिड़की में, दरवाजे में ये हिंज लगा होता है। देख रहे हैं, हिंज का हिंदी मीनिंग होता है कब्जा। आप नोटिस करेंगे कि जो दरवाजा है, खिड़की है, उसको केवल हम एक ही तरफ खोल और बंद कर सकते हैं, पूरा उसको घुमा नहीं सकते हैं चारों तरफ। तो वो पॉसिबल क्यों होता है? इस हिंज के कारण। तो हमारे बॉडी में भी कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं, बॉडी जॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर इसी तरह का जॉइंट होता है कि हमारा बॉडी पार्ट केवल एक ही डायरेक्शन में घूम सकता है। जैसे आप अगर देखिए अपने एल्बो को, तो एल्बो को अगर आप ध्यान से देखिए तो एल्बो को केवल हम एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीछे घुमा दें, भाई ऐसा मत कर देना, नहीं तो हाथ टूट जाएगा। उसके बाद अपने नी यानी घुटनों को भी देखिए, तो घुटनों को भी हम एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, इसे ऊपर की तरफ से नहीं मोड़ सकते हैं। इसी तरह हमारे टोज हैं, देखिए टोज को भी हम केवल एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, बिल्कुल खिड़की और दरवाजों की तरह। उसके बाद हमारे हाथ में जो फिंगर है, उस फिंगर को भी आप नोटिस करिए, फिंगर को भी आप एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो इन बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स है, इस जॉइंट को हम लोग कहते हैं हिंज जॉइंट। जी हाँ। अगला जॉइंट हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि बड़ा ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि 2 तरह की बोन्स होती हैं। जैसे एक बोन होगा जिसका एक एंड बॉल लाइक एंड होगा, उसका एक एंड बॉल जैसा होगा, ठीक ऐसे देख रहे हैं, और दूसरा एंड ऐसे सॉकेट टाइप का होगा, हालो। तो वो बॉल लाइक एंड
जो बोन का है वो सॉकेट वाले में इस तरह से फिक्स रहता है, जिसके कारण बड़ी आसानी से वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ये जो एक बोन है, मान लीजिए इसमें एक बॉल जैसा एंड है ना, और एक बोन है जिसका सॉकेट जैसा एंड है। तो बॉल और सॉकेट एक में फिक्स हो जाते हैं और इस तरह से परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे हिप की बोन देखिए, इसमें भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसी के कारण हम बड़ी आसानी से बैठते हैं, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। साथ ही साथ हमारे जो शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर्स को अगर आप ध्यान देखिए, यहाँ पर ये बॉल लाइक एंड है इस बोन का, देखिए इस एंड पर ऐसा लग रहा है कोई बॉल है, और यहाँ सॉकेट जैसा है इस बोन में, दोनों फिक्स होते हैं, जिसके कारण हम बड़ी आसानी से अपने शोल्डर्स को ऊपर नीचे कर लेते हैं, चारों तरफ घुमा लेते हैं। आई होप कि आपने इस तरह की एक्सरसाइज किया होगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो ऐसे स्थान पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है हमारे हिप में, शोल्डर्स में। और अगला जॉइंट जो सैडल जॉइंट है, यहाँ पर भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इसी फिगर को यूज किया है। यहाँ पर भी सैडल जॉइंट भी दरअसल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही छोटा भाई है। जी हाँ, छोटू पैकेट। क्या होता है कि हमारे भाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो बड़ी बोन्स के जॉइंट पर यूज हो रहा है, जैसे हिप, शोल्डर्स, लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी जॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा थंब, आप देखिए अपने थंब को बाकी फिंगर्स की तुलना में जो थंब है वो जरूर ज़्यादा इधर उधर मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट चूंकि छोटे से पार्ट में है, तो इसी को हम कहते हैं सैडल जॉइंट। ठीक है, सैडल जॉइंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद अगला जॉइंट हमारा आता है पायट जॉइंट। अब पायट जॉइंट को देखिए कैसे ये मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घुमाया जा सकता है। तो इसको इस फिगर से ध्यान से समझिए, आप देख पा रहे होंगे ये जो पायट जॉइंट होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे जो स्कल होता है उसके जॉइंट पर होता है पायट जॉइंट। ठीक है, आप कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई कील है, उसे दीवार में हमने धंसा दिया। अब दीवार में धंसा दिया और अंदर दीवार में भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं निकल रहा, तो क्या होता है, उसको निकालने के चक्कर में वो थोड़ा ढीला हो जाता है। तो उसको आप देखो तो चारों तरफ ऐसे इसी तरह, इसी फिगर की तरह घुमा लेते हैं हम ना, तो वो जॉइंट पायट जॉइंट होता है। और पायट जॉइंट हमारे स्कल और जो हमारी रीढ़ की हड्डी का फर्स्ट पार्ट है उसके बीच में होता है, ताकि हम अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा सकें। आप यस कहते हैं, हाँ करते हैं ना इशारे में, ना करते हैं ना इशारे में, तो वो सब पॉसिबल क्यों हो पाता है, पायट जॉइंट के कारण। देखिए उसमें कैसा जॉइंट होता है, एक बोन होगी जिसमें इस तरह रिंग जैसा होगा, ठीक, और दूसरी बोन इस तरह से होती है जो कि इसमें फिक्स हो जाती है, और उसी के कारण ये बड़ी आसानी से इधर उधर मूव कर लेता है। देख रहे हैं, गर्दन को आप घुमा पाते हैं पायट जॉइंट के कारण ही, इस रिंग जॉइंट के कारण ही। ठीक है, उसके बाद आप हाँ करने के लिए देखिए, जब अपना सिर हिलाते हैं तो भी पायट जॉइंट के कारण ही ये पॉसिबल है। आप ना करने के लिए इशारा करते हैं तो भी पायट जॉइंट के कारण पॉसिबल है। और अब जो अगला जॉइंट हमारा है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को बहुत सी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए अपनी कलाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, रिस्ट का। जी हाँ, जो एंकल है वहाँ पर भी ये ग्रिंडल जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, हमारे रिस्ट में भी ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, हमारी जो वर्टेब्री है यानी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। इस तरह से ये डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। देखिए आप उसी जॉइंट के कारण अपनी कलाई यानी रिस्ट को इधर उधर घुमा पाते हैं, एंकल को घुमा पाते हैं, और अपना ये इस तरह की एक्सरसाइज आप सब ने किया होगा। ये सब जगह पर ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। कि आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप अब तरह तरह के जॉइंट्स के बारे में सीख और समझ गए होंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।